मेरा परिवार नंबर 1 की तरफ से सभी परिवार वालों को नमस्कार। थंबनेल और नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम उसी दुर्लभ कश्यप के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें कोहिनूर भी कहा जाता है। कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या हुआ, कुछ नाम तो हुआ। चर्चा मेरे किरदार का खुलेआम तो हुआ। लिखता हूँ नजोटों पे कि मन हल्का हो जाए। बेकार अब नहीं रहा मैं, चलो कुछ काम तो हुआ। भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर डॉन दुर्लभ कश्यप पर यह शायरी बिल्कुल सटीक बैठता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित जीवाजीगंज के अब्दालपुरा निवासी मनोज कश्यप और माता पद्मा के एकलौते पुत्र थे दुर्लभ कश्यप। हर मिडिल क्लास परिवार के माता पिता की तरह दुर्लभ कश्यप के माता पिता को भी लगता था कि लड़का बड़ा होके कुछ ढंग का काम करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। पर कहते हैं ना, जो नियति है वो बदल नहीं सकती, चाहे जितना प्रयास कर लो। दुर्लभ के साथ भी भाग्य ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि वो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दुर्लभ के पिता मुंबई में नौकरी करते थे, बाद में इंदौर और फिर उज्जैन आकर अपना व्यवसाय करने लगे। दुर्लभ के माता उज्जैन के क्षीर सागर स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में काम कर चुकी थी। पैसे की तंगी दुर्लभ को कभी नहीं थी। दुर्लभ के पिता जब तक इंदौर में थे तब तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उज्जैन आने के बाद दुर्लभ के स्वभाव और रवैया में परिवर्तन आने लगा। पुत्र का भविष्य अच्छा बनाने के लिए पिता ने दुर्लभ को लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला करा दिया। पर स्कूल में दुर्लभ का रास्ता बदलने लगा। जब सीनियर और जूनियर में झगड़ा हुआ करता था तो दुर्लभ उस लड़ाई में कूद पड़ता था और दोनों पक्ष को समझौता कराता। धीरे धीरे दुर्लभ का नाम बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आया, झगड़ा चाहे जिसका भी हो, समझौता करता या विवाद का निपटारा सिर्फ दुर्लभ ही कराता। देखते ही देखते स्कूल और स्कूल के बाहर दुर्लभ एक दबंग के रूप में प्रचलित होने लगा। इस माहौल ने दुर्लभ का दिमाग बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा। 2017 आते आते दुर्लभ ने अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया। उगाही करना, मारपीट करना, कार का शीशा तोड़कर कार को लूटना आदि करने लगा। धीरे धीरे दुर्लभ का गैंग बढ़ने लगा। मात्र 16 वर्ष की कम उम्र में ही दुर्लभ ने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिससे वो कानून के नजर में आ गया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वो अपने दबंगई का प्रचार करने लगा। अपने फेसबुक के अबाउट सेक्शन में लिखा था, मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ। कोई सा भी विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद हो, निपटारे के लिए हमसे संपर्क करें, मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। यहीं से दुर्लभ के जीवन का वो दौर शुरू हुआ जो उन्हें जराइम की दुनिया में ले गया। फेसबुक ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गैंग और भी बड़ा होता गया। दुर्लभ गैंग का सरगना बन गया। देखते ही देखते दुर्लभ कश्यप गैंग में लगभग 4000 युवा शामिल हो गए। नाबालिग दुर्लभ गैंग का सरगना तो बन गया, पर उसे चलाने वाला कोई और ही था। गुरचरण और मुकेश जैसे कुख्यात अपराधी के सरपरस्ती में दुर्लभ गैंग फलने फूलने लगा। कुख्यात हो चुके अपराधी दुर्लभ का एक ड्रेस कोड हुआ करता था जो लगभग उनके गैंग के हर मेंबर जरूर धारण किया करते थे। माथे पर काला टीका, आंख में सुरमा, कांधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल या कभी कभी छोटे छोटे बाल। दुर्लभ का स्टाइल देखकर सभी उनके मुरीद हो जाते थे। गैंग में ज्यादातर नाबालिग लड़के ही हुआ करता था। कम उम्र के बच्चों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो चुका था। बहुत से भटके हुए युवा दुर्लभ से प्रभावित होकर उनसे जोड़ना शुरू कर दिया था। दुर्लभ के कारनामे भी दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर एक दिन आ गया जब पुलिस ने दुर्लभ और उनके गैंग के 23 लड़के को फेसबुक अकाउंट के जरिए हिरासत में ले लिया। वो दिन 27 अक्टूबर 2018 था। नाबालिग दुर्लभ को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मात्र 8 दिन के बाद बालिग होने पर उसे बड़े जेल भेज दिया गया। दुर्लभ गैंग का एक उसूल था, अपराध करते समय कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। अपराध करते करते दुर्लभ ने भी बहुत से दुश्मन बना लिए थे। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा कि तुम कम उम्र में ही बहुत दुश्मन पाल लिए हो। जब तक जेल में हो सुरक्षित हो, बाहर निकलोगे तो कोई भी तुम्हें मार देगा।
जेल में रहते समय दुर्लभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब कुछ छोड़ना चाहता था, सुधर भी रहा था, पर कहते हैं ना, होई ही वही जो राम रच रखा। देश में कोरोना की महामारी ने दस्तक दी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जेल भी इससे अछूता नहीं था। जेल के प्रशासन ने निर्णय लिया कि जिन लोगों का अपराध कम है, जो बेल का हकदार है, जिनका संगीन जुर्म नहीं है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोरोना खत्म होने के बाद उन्हें फिर लाया जाएगा। जमानत में रिहा होने वाले कैदियों में दुर्लभ का भी नाम शामिल था। कोरोना ने दुर्लभ को जेल से बाहर आजाद कर दिया। जेल से बाहर आते ही कुछ दिन तक वो इंदौर में रहे, फिर अपने माँ के पास उज्जैन आ गया। उज्जैन आके दुर्लभ जब अपने पुराने दोस्तों से मिला, फिर एक बार जुर्म की राह पर निकल पड़ा, एक नए अंदाज के साथ। 6 सितंबर 2020 की रात को दुर्लभ घर में ही था। उस रात माँ ने उसके लिए दाल बाटी बनाया था। बड़े मन से माँ के साथ दाल बाटी खाता है, तभी उसके कुछ दोस्त उसे नीचे बुलाते हैं। दुर्लभ अपनी माँ को कहता है, मैं बाहर से चक्कर लगा कर आता हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर पर एक चाय के दुकान पर पहुँचता है। चाय के दुकान पर दुर्लभ और उनके 4 दोस्त रात को 1:30 बजे चाय पीते हैं। तभी वहां उनके एक दुश्मन का आमना सामना होता है। एसपी सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी जैसे सच होने वाली थी। वो 6 सितंबर की रात थी। चाय पी ही रहा था कि तभी वहां शाहनवाज अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है। दुर्लभ और शाहनवाज की आपसी रंजिश बहुत पुरानी है। दोनों में कहासुनी होता है और हाथापाई तक होने लगता है। दुर्लभ अपना पिस्तौल निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। गोली शाहनवाज के कंधे पर लगता है। गोली चलाते ही शाहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ और उनके 4 साथियों पर टूट पड़ते हैं। चारों साथी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहता है, पर दुर्लभ वहां अकेले फंस जाता है। शाहनवाज के गुर्गे दुर्लभ पर 34 बार चाकू से वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। अपने माँ पापा के कहिनूर का अंत हुआ। दुर्लभ के हत्या के 7 महीने के बाद माँ पद्मा भी इस दुनिया से चल बसी। दुर्लभ के मौत के बाद वही रूटीन कानूनी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा पूरा किया गया। जाते जाते दुर्लभ भारत के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर के रूप में अपना नाम अंकित कर गए। इस तरह उज्जैन के कहिनूर का अंत हुआ।